अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ZH शोबिज़ न्यूज़ के साथ हाजिर हैं और दो ड्रामों के बारे में आपको रिव्यू भी देंगे। थोड़ा सा जाने जहां के हवाले से बात करेंगे, उसके अलावा माहिरा खान के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है। कपिल शर्मा कितने पैसे लेते हैं एक शो के लिए, एक किस्त के लिए जो कपिल शर्मा शो होता है, उसके हवाले से बात करेंगे। आमिर खान ने किस हदायतकार के साथ काम कभी नहीं किया, 24-27 साल पहले एक फिल्म की थी, वो माजरा क्या था, उसकी वजह क्या थी। एक अदाकारा ने सोशल मीडिया पर कम फॉलोवर होने की वजह से काम ना मिलने की शिकायत की है। आगाली के हवाले से कुछ बातें हैं, कुछ दो चार और बातें हैं। मनोज बाजपेयी और मुनीब भट्ट की जो मुलाकात हुई है, इसके बारे से भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। जाने जहाँ की दो किस्तें आई, 39 और 40 एपिसोड जो थी वो सेकंड लास्ट है, यानी नेक्स्ट जो है लास्ट एपिसोड होगी। 39 एपिसोड में भी बहुत ज़बरदस्त सीन थे। जिस वक्त वो सवेरा नदीम के पास ले के आते हैं महानूर को, शहराम यानी हमजा अब्बासी, और वो सारा कुछ सुनाते हैं। एक चीज़ बड़ी वो है, देखने से ताल्लुक़ रखती है कि अगर ये स्टार प्लस का या जियो का ड्रामा होता तो उसमें जिस वक्त वो हमजा अब्बासी जो बड़ा रिस्पेक्ट देता है और थोड़ा दूर दूर भी रहता है, शाय भी है थोड़ा सा, लेकिन जिस टाइम वो सवेरा नदीम के सामने लेके आता है तो वो हाथ पकड़ के वापस लेके जाते हैं। अगर ये स्टार प्लस का ड्रामा होता जो उसने आज तक नहीं किया था वो करता, वो हाथ पकड़ के, लेकिन फिर भी वो इतने उसके बावजूद फिर महानूर को जिस टाइम सवेरा नदीम से वापस लेके जाता है तो वो कहता है चले महानूर, इस तरह इशारा करके कहता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो सवेरा नदीम के वार्डरोब थ्रू आउट ड्रामा बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। उसके अंदर एक महंगाई और महंगापन तो छलकता है, लेकिन उसके अंदर पेडू प्रोडक्शन की भी वो एक आती है जो उस करेक्टर के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त थे। 40 नंबर एपिसोड में जिन जिन लोगों ने कमाल किया उसमें सरफहरिस्त हारिस वहीद हैं, और उन्होंने क्या अदाकारी की है, और मरते हुए ख़ासतौर पर उन्होंने जो आंखें की हैं, आंखें जो खुली भी होती हैं थोड़ी सी, और जिस तरह एक होता है अक्सर दिखाया गया है, तो बिल्कुल गुमान ऐसे आता है जिस तरह असल का वो एक पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे पूरे ड्रामे के अंदर जो गुलजेब ने अदाकारी की है बहुत ज़बरदस्त थी। उनके अंदर क्या चल रहा है बड़े अच्छे तरीके से कंसीव किया, लोगों के लिए एक सस्पेंस भी था। और थ्रू आउट जिस वक्त वो आमिर के साथ थी, लेकिन फिर भी थोड़ी हल्की फुल्की लिफ्ट भी करवाती है, मना भी करती है उसको तरफ मजबूर भी होती है देखने के लिए दूसरे तबरेज़ की तरफ। उसके बाद तबरेज़ के साथ जो शादी होती है, फिर उसके अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से गुलजेब ने और नवाल सईद जो उसका करेक्टर जो किया गुलजेब का, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको कंसीव किया रोल को। और ये ख़ासतौर पे फिर सवेरा नदीम का वो सीन जहाँ पे बेटे का पता चलता है, ये वो सीन होते हैं जिस टाइम भाई को भाई के मरने का पता चले या माँ को बेटे के बारे में पता चले, तो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं कि इस वक्त वो किस तरह की अदाकारी करेंगी। आम सीन के अंदर कोई अच्छा सीन दे दे, अच्छा शॉट दे दे, तो वो किसी को इतनी तवक्कुआत नहीं होती, लेकिन देखने वाले जो क्रिटिक होते हैं वो कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा सीन दिया है। लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी जिसको अदाकारी का शायद ना इतना ज़्यादा पता हो, उनको भी होता है। और फिर अदाकार या अदाकारा के ऊपर एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कहीं ओवर ना हो जाए, जिस तरह लाश देख के ओवर ना हो जाए, भाई की खबर सुन के ये ना हो जाए। लेकिन जहाँ सवेरा नदीम अपने उस किरदार में रहते हुए उन्होंने जो अदाकारी की है, जिस वक्त वो देखती है कि ये कौन है, किसको लेके आए, तबरेज़ का है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अदाकारी की। फिर वहाँ से जब वो कमरे में चली जाती हैं, कहती हैं मुझे अकेला छोड़ दो, एक करैक्टर के अंदर वो है, फिर भी अपनी बेटा मर गया लेकिन अपनी वो जो अकड़ है वो अभी भी कायम है, वो सारों को भेज देती है। तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त उस किरदार में रहते हुए अदाकारी की, किसी जगह पे भी ओवर एक्टिंग का गुमान नहीं हुआ। इसके साथ फिर हमज़ा को जब पता चलता है स्टेज के ऊपर, जब वो तकरीर कर रहे हैं कि इस तरह उसके भाई को मार दिया गया, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी की, दुख की, हैरानगी की जो अदाकारी मिक्स करके की है, बहुत ज़बरदस्त है। हमज़ा ने भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया। और मैंने एक पिछले से पिछले या 2-3, क्योंकि मैं इसको रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरा मानना है, गुमान ये है कि शायद इसमें प्यारे अफजल वाला काम ना हो, इसमें हमज़ा बच जाएगा। तो वही हुआ है, थोड़ा डायरेक्टर ने ज़रा मेहरबानी की है। लेकिन चलें आगे चलते हैं। थोड़ा सा दिल का क्या करें वो अभी शुरू हुआ है, आगे जाके देखेंगे उसके अंदर क्या है। इमरान अब्बास जो है, इमरान अब्बास दिल का क्या करेंगे साथ अगर मैं जानसार को मिक्स करूं तो जानसार में दानिश तैमूर का मोर और लेस थोड़ा सा किरदार, मतलब उसमें भी वो भी बड़ा हाई फाई दिखाया है। अदाकार तो नहीं है वो, इसमें तो ये आर्टिस्ट दिखाया है, लेकिन दानिश तैमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो देखते हैं इस ड्रामे के अंदर क्या करते हैं। आज तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये देखते हैं कि क्या करते हैं। दिल का क्या करें पे आगे चल के देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो खुदा और मोहब्बत वाली जो हीरोइन है उनसे शायद बोला नहीं जा रहा, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो ठीक कर रही हैं काम। आगे चल के देखते हैं कि कहानी किस रुख जाती है। सबा परवेज़ की भी एंट्री हुई है।
इसमें देखेंगे, इसको आपको अपडेट रखेंगे। अब आते हैं ज़रा ख़बरों की तरफ। ख़बरें जनाब, सबसे पहले A.R. रहमान के हवाले से आपको बताएं कि A.R. रहमान ने बताया कि वो किस तरीके से उनकी वालिद की इंतकाल हो गया था, तो किस तरीके से उनकी माँ ने उन्हें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके दिए और किस तरीके से उन्होंने पेट काट के उनको मुश्किलात से निकाल के यहाँ तक पहुँचाया, और उन्होंने तहिया किया हुआ था कि वो किस तरह। उन्होंने कहा जी वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या माँ ने पापड़ बेले इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्या क्या चीज़ें गिरवी रखी और क्या क्या हुआ किस तरीके से। तो बड़ी लंबी तपस्या, फिर उन्होंने बताया कि फिर मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। इससे मिलती जुलती बात अगर मैं, क्योंकि अब ये आ गई है तपस्या की और स्ट्रगल की बात, तो आगा अली जो हैं वो किसी ज़माने में उनका सारा खान के साथ था, बाद में उनकी फलक शेर के साथ शादी होगी, फिर उनका ब्रेकअप हो गया था। और ये आगा सिकंदर के बेटे हैं। आगा सिकंदर वो हैं जो वारिस ड्रामे में आए थे, और ये दूर पार के रिश्तेदार भी हैं वसीम अब्बास साहब के। तो उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ी गलतियाँ भी हुई हैं, मेरे कुछ ब्रेकअप समेत कुछ गलतियाँ ताल्लुकात जो निभाने में थी वो गलतियाँ हुई। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब कराची में आया तो मैं एक तहखाने के अंदर कोई घर था वहाँ था, और एक दफ़ा मैं 11 घंटे मुसलसल रोता रहा था, लेकिन आज मुझे पूरा कराची जानता है। इसके साथ ही मोमना इकबाल अदाकारा हैं, उन्होंने एक शिकवा किया है। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि जिसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं कहा जाता है कि उनको ज़्यादा काम मिलता है। सर फहरिस्त चल रहा होता है इस वक्त कुबरा खान और आयज़ा खान और यमुना जैदी, इनके तो फॉलोअर की वजह से ड्रामे को ज़रा हाइप भी मिल जाती है। तो इनके ये कहती हैं कि मेरे 10 लाख फॉलोअर हैं, शायद इस वजह से मुझे काम नहीं मिलता। मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे तो मैं देखूंगी। अभी तो मैं वीलॉगिंग के ऊपर जा रही हूँ, तो फॉलोअर ना होने की वजह से ये वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरिट की बजाय अगर फॉलोअर्स को डायरेक्टर देखते हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि किरदार के ऊपर मेरिट को देखा जाता है, मेरिट की बुनियाद के ऊपर कास्ट की जाती है कि किस किस को रखना है, किसको नहीं रखना। अब आते हैं जनाब, मुनीब भट्ट जो है वो मनोज बाजपेयी को मिले दुबई में, और मनोज बाजपेयी बड़े ज़बरदस्त अदाकार में। तो रोड फिल्म उनकी इतनी अच्छी लगी थी। वीर ज़ारा में भी थे, और भी उनकी बड़ी कमाल की फिल्में हैं, वो जो जॉन इब्राहिम के साथ थी वो भी। लेकिन मनोज बाजपेयी अच्छा अदाकार है। मुनीब भट्ट ने बड़ी तारीफ़ें की हैं उनकी कि मैं जब मुनफरिद रोल करता हूँ तो वो बड़ा उनको कॉपी करते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मुनीब भट्ट के किरदार के अंदर भी मुझे दानिश तैमूर की तरह कभी कोई वैरायटी नज़र नहीं आई। पता नहीं वो मुनफरिद किरदार कहाँ पे करते हैं, कौन सा ड्रामा था ऐसा। तो उसके साथ आगे चलते हैं जनाब। आमिर खान की रंगीला फिल्म को बड़ी फिल्म माना जाता है। जैकी श्रूफ भी थे उसमें, गाने बड़े अच्छे हिट हुए थे, और मेला थी। और वो थी राम गोपाल वर्मा की फिल्म। राम गोपाल वर्मा जो वो हदायतकार हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की फिल्में बहुत ज़्यादा बनाई हैं। राम गोपाल वर्मा ने उसके बाद से लेकर आमिर खान ने उनके साथ काम नहीं किया, तो कुछ चीज़ें सामने आई। 27 साल बाद पता चला कि एक दफ़ा हुआ ऐसे था कि राम गोपाल वर्मा ने कोई बात की थी कि एक पर्टिकुलर सीन में एक वेटर ने आमिर खान से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आमिर खान को जब पता चला था तो आमिर खान ने उनकी फ़िल्म ना सिर्फ करने से मना कर दिया, बल्कि जिस जगह पे जिस तकरीब के अंदर उन्हें पता चलता था कि राम गोपाल वर्मा वहाँ पे मौजूद हैं, वो उस तकरीब में जाना पसंद नहीं करते थे, नहीं जाते थे। तो ये हुआ। और फिर बाद में जब राम गोपाल वर्मा से पूछा गया, राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मैंने एक ख़ास कॉन्टेस्ट में बात की थी, मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा था कि एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे किरदार होते हैं वो इस कदर अच्छी अदाकारी भी कर देते हैं जहाँ पे बड़े बड़े अदाकार नहीं कर सकते। तो उसमें जो आउट ऑफ कंटेस्ट लिया गया मेरी बात को। लेकिन बहरहाल अब तो टाइम गुजर गया है, और होता क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये तो अब नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये हुआ। और उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि शाहरुख खान, उनके हवाले जिस तरह मैंने वो जाने जहान में उसके हाथ पकड़ने के हवाले से बात की कि वो एक किरदार के अंदर रहता है, वो हाथ नहीं पकड़ता मानूर का। तो शाहरुख खान की भी एक वीडियो पुरानी आई हुई है जहाँ पे वो अपनी फ़ैन जो फीमेल फ़ैन है उनसे हग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन एक बुरखा पोश आती है तो उनको दूर से इस तरह करते हैं और उसके हवाले से रिस्पेक्ट देते हैं बाकायदा तौर पे। और इस हवाले से शाहरुख खान साहब जो हैं वो जाने भी जाते हैं कि किस किस तरीके से वो ये काम करते हैं। इसके साथ एक और ख़बर जो माहिरा खान से जुड़ी है, वो वहाँ पे एक नंदी मॉडल के साथ उनकी तस्वीरें भी आई हैं कोयटा के अंदर। और कोयटा में जो कुछ हुआ था उसके ऊपर सरफराज बुगटी जो कि CM है कोयटा के, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने इंतहाई शर्मिंदगी का इज़हार किया जो कुछ हुआ। लेकिन ये बहरहाल माहिरा खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली इस तमाम मामलात को हैंडल किया था। और आखिर में आपको बताते हैं कि कपिल शर्मा शो जो है, कपिल शर्मा अपने एक किस्त के लिए कपिल शर्मा कितने पैसे लेते हैं, अब वो नेटफ्लिक्स से ले रहे हैं। अभी सुना था मैंने कि वहाँ से भी कोई इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, दोबारा वापस आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तक की खबरों के मुताबिक कपिल शर्मा साहब जो हैं उन्होंने 5 किस्तों के 26 करोड़ पे चार्ज किए जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई हैं। तो इस हिसाब से तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा फ़ी किस्त का मुआवजा जो है वो उनका बनता है। और सुनील गुरुवर जो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं उसमें उनकी टीम का अहम हिस्सा है, वो एक किस्त का 25
लाख रुपया चार्ज करते हैं जो सुनील ग्रोवर किया है उन्होंने इस नेटफ्लिक्स के हवाले से। और इसी तरह अर्चना जो है, जो अवाम में बैठी होती हैं, पब्लिक में, ऑडियंस में बैठी होती हैं, हंस रही होती हैं, और जो मोहब्बतें फिल्म में भी थी शायद, वो इंडियन 10 लाख रुपया इंडियन चार्ज करती हैं एक किस्त का कपिल शर्मा शो के हवाले से। तो नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। ये वाला सिलसिला हम रेगुलर जारी रखेंगे, एक दिन छोड़ के कोशिश किया करेंगे ZH शोबिज़ अपडेट या न्यूज़ आपको दिया करें। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।